पिशी मोनी ने तोड़ दिए सारी मूर्तियां। अहाना ने वीडियो दिखाकर किया पिशी मोनी को एक्सपोज। एपिसोड 122 की शुरुआत रात के गहन अंधेरे से होती है। जब अहाना इस घर में आई थी, उसके हाथों में मेहंदी थी, आंखों में सपने और दिल में बस एक उम्मीद कि शायद ये घर उसके लिए घर बन जाएगा। पर घर की दहलीज पार करते ही उसे समझ आ गया, ये घर नहीं, एक राजमहल है जहां हर मुस्कान की एक कीमत है और हर सच्चाई पर पर्दा डाल दिया जाता है। दुर्गा देवी इस घर की मुखिया, बड़ी, सशक्त और अपने नियमों की रानी। उन्हें बहू चाहिए थी, बेटी नहीं। और अहाना बेटी बनना चाहती थी। अर्जुन, अहाना का पति, खामोश लेकिन दिल के अंदर बहुत कुछ दबाए हुए। उसे अहाना से प्यार था, पर डर उससे भी बड़ा था, अपनी माँ दुर्गा देवी का डर। धीरे धीरे अहाना ने सीखा कि इस घर में बोलना नहीं, बस सुनना पड़ता है। हर दिन एक नई परीक्षा, हर रात एक नया डर, कभी छोटी गलती पर ताने, कभी दूसरों के पापों की सजा। वो सुबह उठती, सबकी सेवा करती, लेकिन कोई नहीं पूछता, तू ठीक है ना अहाना? और फिर एक दिन घर में आया तूफान। दुर्गा देवी के बिजनेस ने घाटा हुआ और इल्जाम किस पर लगा? अहाना की अशुभ परछाई पर। क्योंकि जब औरत बोलती नहीं तो सब उसके बारे में बोलने लगते हैं। उस रात अहाना मंदिर के सामने बैठी थी। आंखों में आंसू थे और मन में सवाल, क्या चुप रहना ही मेरी किस्मत है? और उसी पल उसने ठान लिया, अब और नहीं। अहाना ने मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। वो मिट्टी से देवी की प्रतिमाएं बनाती और हर मूर्ति में अपनी चुप्पी, अपना दर्द गूंथ देती। धीरे धीरे उसकी कला ने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। लोग उसे देवी की तरह मानने लगे। पर घर में ये बात आग की तरह फैल गई। दुर्गा देवी को लगा अहाना उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। बड़ी घर की बहू होकर बाजार में मूर्ति बेचेगी? उनका स्वर पूरे घर में गूंज गया। अहाना ने पहली बार जवाब दिया, माँ, मिट्टी से मूर्ति बनाना पाप नहीं, पाप तो तब होता है जब इंसान इंसानियत भूल जाता है। वो पहली बार बोली थी और घर की दीवारें कांप गई। अर्जुन, जो हमेशा खामोश रहता था, उसने पहली बार अहाना की आंखों में वो रोशनी देखी जो डर से नहीं, साहस से निकली थी। धीरे धीरे सच खुलने लगा। घर के बिजनेस में घाटा अहाना की वजह से नहीं, बल्कि किसी अंदरूनी धोखे से हुआ था। अर्जुन को सबूत मिले, घर का भरोसेमंद व्यक्ति ही कंपनी की फाइलें बेच रहा था। जब दुर्गा देवी को सच पता चला तो उनकी आंखों में पहली बार ग्लानि थी। उन्होंने अहाना से कहा, बहू, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अहाना मुस्कुराई पर बोली, गलती समझने की नहीं माँ, मानने की होती है, और आज आपने वो कर दिखाया। कहते हैं जब औरत अपनी पहचान खुद बनाती है तो उसका अस्तित्व किसी रिश्ते का मोहताज नहीं रहता। अहाना अब सिर्फ बड़े घर की छोटी बहू नहीं थी, वो अब अपने नाम की देवी बन चुकी थी। उसने घर में एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया जहां औरतें काम करती, हंसती, अपने सपनों को गढ़ती। दुर्गा देवी अब उस कमरे में रोज आती जहां अहाना की मूर्तियां रखी थीं और कहती, जब तू मुस्कुराती है ना बहू, लगता है घर में लक्ष्मी आई है। अर्जुन ने अहाना से कहा, अब मुझे नहीं डर लगता माता से, क्योंकि तू मेरे साथ है। अहाना कहती है, अगर किसी घर में औरत को सिर्फ नाम के लिए जगह मिले तो वो घर नहीं, कैद खाना बन जाता है। और अगर वही औरत अपनी चुप्पी तोड़ दे तो वो घर मंदिर बन जाता है। हर औरत के अंदर एक अहाना छिपी है, बस उसे अपनी आवाज पहचाननी है। और इसी के साथ खत्म होती है बड़े घर की छोटी बहू की अहाना की कहानी, एक लड़की की जिसने मिट्टी से अपनी किस्मत गढ़ी। अगर आपको भी लगता है कि अहाना जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए तो कमेंट में लिखो, जय अहाना। जिसे अहाना की हिम्मत और सच्चाई पर गर्व है वो कमेंट करे। सच्चाई की जीत हमेशा होती है। आपके हिसाब से अहाना ने सही किया या नहीं? कमेंट में अपना जवाब जरूर दो।